मुझे और ये निराश हो गई कि उनके साथ भी नहीं है, तो फिर कहाँ है, हमें मिल नहीं पा रही। तो और ज़्यादा हम निराश हो गए, हर जगह ढूंढ लिए, नहीं मिले। और जब वो एक और मंजू जी हैं, तो वो लोग थी वहाँ पे, वो लोग बताई कि मतलब वो तो चली गई हैं, हम लोग नहीं, उनसे मिलने नहीं आए, हम लोग खुद का वीडियो बनाने आए। तो फिर वहाँ चंदा दीदी आए, उनके साथ बातें हुई, वीडियो बनाई, सुसाइड कर लें ऐसा मन हो रहा था। तो मेरा, क्योंकि मेरे मायके में मम्मी नहीं है, बहुत कम एज में हमारी शादी हो गई थी, मेरी मायके में मम्मी नहीं है, तो मैं किसको क्या दुख सुनाती। तो ससुराल में भी कोई दुख सुनने वाला नहीं था। बस अगर कोई अकेला इंसान है, अगर मन में ही सब कुछ घुट घुट के रह रहा, तो इंसान को सोचिए दिमाग माइंड पे क्या प्रेशर होगा, इंसान कैसे जिएगा। और हस्बैंड को बताओ तो हस्बैंड नो नो नो, उससे हम डरे नहीं है और ना ही हम कभी डरेंगे, डरे नहीं है। बट मेरे दो काम नहीं करेंगे तो आप कैसे उनका वीडियो देख पाएंगे, कैसे मोटिवेट हो पाएंगे कि मुझे ऐसे ये करना वैसे करना। लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं है कि मतलब मेरे घर के भी कोई करे, बस उनको चढ़ा बढ़ा दिया जाता है, इसलिए थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं यूपी की राजधानी लखनऊ में हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ में देखिए हमारे साथ एक ऐसे यूट्यूबर मिली हैं जिनके बारे में बात करेंगे तो थोड़ा बहुत दुख भी होगा और गर्व भी होगा। ये बिहार से हैं और यूपी की राजधानी में आ गई हैं। बिहार की राजधानी छोड़कर यूपी की राजधानी में है ना। वैसे तो बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि बिहार की राजधानी पटना में जाना चाहते हैं यूट्यूब की लाइन में अगर जाना हो तो, लेकिन ये फिर यूपी की राजधानी लखनऊ में कैसे आ गई, ये बातचीत करेंगे। और साथ ही गोरखपुरिया भाभी से मिलने की भी इनकी ख्वाहिश थी, जो कि मिल नहीं पाई, अम्बेडकर पार्क में वीडियो देख कर गई थी, तो वो भी कुछ बातचीत होगी। सबसे पहले स्वागत है आपका। मेरा नाम काजल कुमारी है। अच्छा, अब लखनऊ में रहती हैं? हाँ। घर कहाँ है आपका? मेरा घर बिहार है, बेगूसराय ससुराल है, और समस्तीपुर मायका है। यानी दो जिला पड़ गया ना? जी जी, दो जिला पड़ गया हमारा। ये लखनऊ में क्यों आई? हम लखनऊ में आने का भी बहुत बड़ा रीज़न, बहुत बड़ा, अगर इसके पीछे की कहानी अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो बहुत लंबी है, तो मैं शॉर्ट में बता दूं। मैं अपने खुद घर वालों से परेशान होकर यहाँ रहने आई हूँ। अच्छा, मतलब परिवार से? तो क्यों, क्या कोई रीजन, क्या समस्या है? रीजन होता है परिवारों को में, जैसे कि मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, तो एक तो करनाल में रहते हैं, और एक मेरे हस्बैंड हैं, तो वो यहाँ रहते नहीं, हमेशा बाहर इधर उधर, कभी असम, कभी दिल्ली, कभी कहाँ, उनका ऐसा काम है। और मेरे बड़े वाले रहते हैं, तो वही गांव में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, डॉक्टर हैं। बट मेरे घर वालों ने इतना टॉर्चर किया है, मान लीजिए इतना टॉर्चर किया है कि मुझे यहाँ तक कि धमकी भी दी गई मरने की, मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत चीज़ हो चुकी है। तो परिवार में अक्सर होता रहता है, उस पे उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, हर परिवार में होता रहता है ऐसी बात। ये होता है, बट उसका रीज़न भी होना चाहिए ना। बट ऐसा कोई रीज़न नहीं है मेरे इधर से, और ऊपर वाला ही जानता है कि मैंने कुछ किसी का नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी परिवार की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में रहती हूँ। टेंशन तो बात सही है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आप लखनऊ फिर इतना दूर क्यों आई? यूपी की राजधानी में, पटना बिहार की राजधानी। मैं हमेशा से सोचती हूँ कि अगर मैं इसलिए वहाँ नहीं रह पाई क्योंकि मुझे मेरे वहाँ जानने वाले हर जगह हैं। मैं यहाँ आना चाहती थी जहाँ की मुझे मेरे रिश्तेदार, मुझे कोई ना जानता हो, एकदम मैं अकेली। ये जो धमकियाँ आ रही है उससे डर के क्या? नो नो नो, उससे हम डरे नहीं है और ना ही हम कभी डरेंगे, डरे नहीं है। बट मेरे 2 बच्चे हैं, तो उसके लिए सोच के थोड़ा आना पड़ा है कि अगर हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। तो इसीलिए हम सोचे सारी टेंशनों को छोड़ के हम इतने दूर चले जाएं कि मेरे अपने वहाँ तक नज़र ना आए मुझे, बस इसलिए। तो आप राजधानी में आके रहने लगे हैं यूपी की? हाँ। तो वीडियो कैसे बनाना शुरू कर दिया? वीडियो तो हम 1 साल से चैनल बनाए थे, बट शुरू में कोई कुछ नहीं बोलने लगे। इंस्टाग्राम पे भी पहले इंस्टाग्राम पे ही बनाते थे, तो मुझे यूट्यूब का ख्याल आया कि यूट्यूब से सब इनकम कर रहे हैं ये वो, तो मैंने सोचा मुझे इतने ताने मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना अपनी शुरुआत करूं एक नई, ताकि मुझे भी सफलता मिले। और घर से कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, किसी से सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए हम सोचे यूट्यूब पर काम करेंगे। बट उसमें भी बहुत चीज़ सहना पड़ रहा है इंसान। अभी आप बात कह रहे थे कि नहीं यूट्यूब की वजह से मैं घर छोड़ दी हूँ। हाँ, पहला रीज़न मेरा यही है कि मैं मेरे घर वालों से मैं परेशान हूँ और हमेशा हूँ। तो यूट्यूब के परिवार छोड़ देना पड़ेगा?
नहीं, परिवार को छोड़ेंगे नहीं, बट कुछ कहीं ना होता है कि मन में तकलीफ है बिना रीजन का। कुछ मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार करते हैं सब। यूट्यूब को लेकर के। कि ये वीडियो बनाती है, ये वो फलाना ठिकाना, इसके लिए बहुत गाली गलौज मुझे सुनने। क्यों यूट्यूब पे क्या कुछ गलत वलत काम करते हैं क्या यूट्यूब नहीं, पे? कभी नहीं। मतलब नॉर्मल डांस, लिपसिंग और थोड़ा बहुत जैसे कि घर का नॉर्मल काम वाम हुआ, कभी ब्लॉग डाल दिया। परिवार को पसंद नहीं है? पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। आपके हस्बैंड? उनको भी मतलब उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो होते हैं ना मेरे घर के लोग, घर के बाहर के लोग, उनके जानने वाले, तो उनको टॉर्चर करते हैं सब कि तुम्हारी बीवी ये करती हैं वो करती हैं। तो इनकी वजह से मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो क्या आपको पता है कि यूट्यूब से लोग कमाते हैं? हाँ, बहुत कमाते हैं। आपके घर वालों को नहीं पता है? घर वाले को पता है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते, साथ नहीं बताई नहीं कभी कि यूट्यूब से लोग करोड़ों का घर बना ले रहे हैं। यूट्यूब से जितना भी लोग देख रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, वो झूठ नहीं है। हर महीने 10,000, 20,000, कोई 50,000, कोई लाखों रुपया। और मैं खुद जो है अपाची से चल रहा हूँ, अपाची खुद यूट्यूब से किया हूँ, खरीदा हूँ। और पहले नहीं इनकम करता था, मुझे भी घर वालों ने सपोर्ट नहीं किए, लेकिन मैं अब जो है उस पर सक्सेस हो रहा हूँ और बहुत लोग हो रहे हैं। ये सब बताई नहीं है क्या परिवार? मेरे परिवार में सब देखते हैं कि यूट्यूब से इनकम होते हैं। यूट्यूब सब चलाते हैं मेरे घर में, सब देखते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब देखते हैं कि यूट्यूब से इनकम कितना होता है, क्या क्या। अगर यूट्यूब पर अगर हम जैसे लोग काम नहीं करेंगे तो आप कैसे उनका वीडियो देख पाएंगे, कैसे मोटिवेट हो पाएंगे कि मुझे ऐसे ये करना वैसे करना। लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं है कि मतलब मेरे घर के भी कोई करे, बस उनको चढ़ा बढ़ा दिया जाता है, इसलिए थोड़ा। अच्छा, गोरखपुर के बहुत क्रिएटर हैं, उनको देख के आपसे मुलाकात हुई थी अभी यहीं अम्बेडकर पार्क में। और मैं आज आप फिर मुलाकात हो गई अम्बेडकर पार्क में। मैं देखा काफ़ी आप जो है परेशान थी, काफ़ी शाम हो गई थी। उस समय आपके चेहरे पे मतलब मायूसी थी, आप जैसा लग रहा था कि आप रो रही हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा ही मायूसी थी, क्योंकि एक तो मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई, इतनी कड़ाकी ठंडी थी। और मैंने सोचा कि चलो हम भी उनसे, अगर प्रिया भोजी आने वाली थी तो हमने सोचा चलो हम भी मिले तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा, ताकि हम भी आगे बढ़ेंगे। बट वो आई तो ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने लोकेशन ही बताया कि हम यहाँ हैं। हम हमेशा उनका वीडियो देखते रहे कि अब अपडेट मिलेगा, अब मिलेगा। और यहाँ पे रैली चल रही थी, तो इसीलिए वजह से उनको हम मिल भी नहीं पाए, और वो बहुत लोग मिले और नहीं भी मिले, तो वो चली गई। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पहली बात तो। अच्छा, उनका वीडियो देख करके आप गई थी रैली? जी जी हाँ। रैली में नहीं गई थी आप? नहीं 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 नहीं, मैं रैली में क्यों जाऊंगी? पहली बात तो मैं रैली में गई नहीं वहाँ पे, और उनका ही वीडियो देख के आई थी। अगर वो रैली में आए थे तो उनको सीधा साफ बोलना था हम रैली में जा रहे हैं, तो कोई नहीं आता मिलने। बहुत लोगों से तो मिली, आपसे नहीं मिल पाई? हाँ, हमसे नहीं मिल पाए। हम हर जगह ढूंढ ले, लेकिन हमें कहीं कोई मिले ही नहीं। तो हम किसी का नंबर नहीं, किसी का नहीं था। देखिए, ये मतलब जिनका संपर्क नहीं रहता है इस तरह से परेशान होते हैं, और ये भी परेशान होते हैं। उस दिन चेहरा देखे इनके काफ़ी रो रही थी, ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर बाद में जो है खुशी आ गई। हाँ, खुशी था, बस चेहरे पे झूठी खुशी थी, ये बात तो है। क्योंकि मतलब मेन सपना था गोरखपुरिया भाभी से मिलना। हाँ, सपना नहीं था, बट यूट्यूबर है तो हाँ ज़रूर हम चाहे थे कि उनसे मिले, हमें सपोर्ट करे, हमें भी मिले, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो में चंदा भाभी को मैं आपका वीडियो डाला हूँ, चंदा भाभी से भी मिली? हाँ हाँ, उन्हीं दीदी को तो हम देखे, क्योंकि हम उनके साथ देख चुके थे उनको, तो हम उन्हीं को सीधे पकड़े आए। हम बोले कि आप गोरखपुरिया भोजी को मिलने आई हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हम समाज के लिए आए हैं। तो मैंने कहा दी, मैंने आपको देखा है उनके साथ, इसलिए मैं आपको पहचान गई हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जनता के लिए आई हूँ। तो मुझे और ये निराश हो गई कि उनके साथ भी नहीं है, तो फिर कहाँ है, हमें मिल नहीं पा रही। तो और ज़्यादा हम निराश हो गए, हर जगह ढूंढ लिए, नहीं मिले। और जब वो एक और मंजू जी हैं, तो वो लोग थी वहाँ पे, वो लोग बताई कि मतलब वो तो चली गई हैं, हम लोग नहीं, उनसे मिलने नहीं आए, हम लोग खुद का वीडियो बनाने आए। तो फिर वहाँ चंदा दीदी आए, उनके साथ बातें हुई, वीडियो बनाए। फिर उसके क्या क्या सीख मिली? जैसे और लोग मिले होंगे, 2-4 तो क्रिएटर मिले होंगे। हाँ हाँ, तो अब सोच रहे हैं नहीं, अब हम उतना अब किसी से नहीं मिलेंगे, अब खुद का मेहनत करेंगे, खुद से बनाएंगे। और इसके लिए जानते हैं, मैं एक तो लेट भी हो गई थी, बच्चे भूखे भी थे घर पे, तो मेरे हस्बैंड ने ये भी कह दिया, उन्होंने पैसे देते हैं खर्च करने के लिए ना, तो बोलते हैं कि थोड़ा, मैं तो हर चीज़ मीडियम में करती हूँ, बट हस्बैंड है कमाते हैं, तो उनको थोड़ा लगता है कि खाने पीने के लिए देते हैं, तुम घूमने में उड़ाती हो। लेकिन उनको कहाँ पता हम घूमने नहीं गए थे, किसी से मिलने गए थे, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े। तो उन्होंने बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा किए। 2 दिन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, लड़ाई झगड़ा भी हो गई उसके चक्कर में। इतना पैसा खर्च करके गए, बहुत चिल्लाए थे हम पे, बट हमें सहना पड़ा क्योंकि हमने खर्च की थी ना, और नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो ये चीज़ें हैं। और अभी जो है अब मिलने का, अभी गोरखपुर नहीं जाने का मन करेगा?
गोरखपुर क्यों नहीं जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अगर मान सम्मान मिलेगा, अगर कोई बुलाएगा, अगर ऐसे अगर यूट्यूबर होंगे तो हम जरूर जाएंगे। तो वीडियो के माध्यम से तो बहुत लोग मीटअप रखते हैं और बुला देते हैं कि आइए हम आपसे मिलेंगे, ये करेंगे, तो फिर क्यों करेंगे? जाएंगे? उसके बारे में सोचेंगे। जिस तरह से बुलावा आएगा उस तरह से आप जाएंगे। हाँ, उस तरह से देखेंगे। तो अभी परिवार से दूर होकर फिर वीडियो बना रही हैं, तो फिर तो घर वाले तो बिगड़ते ही होंगे। हाँ, घर वाले बिगड़ते हैं। ये है कि अब मैं किसी को फ़ोन वोन नहीं करती। पहला बात तो 2 साल से जितना मैं परेशान रही हूँ, एक समय ऐसा आया था, कम से कम 3-4 महीने से मैं इतने डिप्रेशन में थी। मेरे हस्बैंड बाहर ही ज़्यादा रहते हैं। इतना डिप्रेशन में चली गई थी, मन करता था कि मतलब सुसाइड कर लें, ऐसा मन हो रहा था। तो मेरा, क्योंकि मेरे मायके में मम्मी नहीं है, बहुत कम एज में हमारी शादी हो गई थी, मेरी मायके में मम्मी नहीं है, तो मैं किसको क्या दुख सुनाती। तो ससुराल में भी कोई दुख सुनने वाला नहीं था। बस अगर कोई अकेला इंसान है, अगर मन में ही सब कुछ घुट घुट के रह रहा, तो इंसान को सोचिए दिमाग माइंड पे क्या प्रेशर होगा, इंसान कैसे जिएगा। और हस्बैंड को बताओ तो हस्बैंड भी नहीं मानने को तैयार है कि हमारे माँ बाप ये करते हैं, हमारी भाभी ये करते हैं। तो थोड़ा इससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टेंस में थे। लेकिन बच्चों का मुँह देख के हम 1-2 लोग को बोले भी कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो हमारे गांव समाज के लोग भी बोले कि तुम्हारे घर में कौन जाएगा ये तुम्हारे सास ससुर से लड़ने, तुम्हारे लोगों से लड़ने। तो मेरे प्रति कोई खड़े नहीं हुए थे, इसलिए हम डिसाइड कर लिए नहीं, मुझे अब यहाँ से एकदम दूर जाना है। भले तुम आप मुझे पैसे दीजिए ना दीजिए। तो ज़्यादा दिन से रह रही हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं रह रही हूँ, 5-6 महीने से। चलिए, बहुत अच्छा है। आप जितना भी संघर्ष कर रही हैं, हम तो प्रार्थना करेंगे भगवान से कि नहीं आपके वो मंजिल मिले जो मंजिल आप पाना चाहती हैं। तो अभी क्या लगता है कि आप यूट्यूब से कुछ कर पाएंगी? उम्मीदें तो हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं यूट्यूब से। तो शुरुआत है, अभी बहुत बात है। हाँ, बहुत कठिनाई आएगी, बहुत कठिनाई है, झेलूंगी। अब इतना झेल रही हूँ तो और झेल लूंगी। चलिए, मुझे जितनी जानकारी है उतना मैं जानकारी देना चाहूँगा इनको। ये कैसे कैसे अभी किसी से जानकारी नहीं ली होगी यूट्यूब? नहीं, क्योंकि कोई सपोर्ट में नहीं है। सपोर्ट में अगर कोई रहता, अगर किसी के साथ रहता, कोई संपर्क में, क्योंकि मेरे यहाँ जानने वाले कोई नहीं है, इसलिए मैं बहुत दूर रह रही हूँ सबसे। चलिए, मुझे जितनी जानकारी है उतना मैं बताने का प्रयास करूंगा, और बाकी आप लोग इनके चैनल पर सपोर्ट करिएगा, जितना हो सके उतना जो है शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल का नाम बताएंगे तब तो। जी ज़रूर बताएंगे। मेरे चैनल का नाम है काजल अग्रवाल 2889। 2889 जी। तो इस चैनल पर जाइएगा, काजल अग्रवाल 2889, है ना। इस चैनल पर जाइएगा, विजिट करिएगा, देखिएगा वीडियो कैसा बनाती हैं, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और फुल सपोर्ट करिएगा। कमेंट जरूर इनको कर दीजिएगा ताकि इनका हौसला बढ़ जाए, क्योंकि परिवार से दूर होकर थोड़ा सा एक तरह से, अब क्या कहा जाए, चलिए आप लोग समझते होंगे। हाँ, और कुछ कहना चाहती हैं? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोग ज़रूर एक बार देखिए और कमेंट में बताइए कि मैं मेरी वीडियो कहाँ पे सुधार में कर सकती हूँ, कैसा आपको कंटेंट चाहिए। मैं कोशिश करूँगी बनाने का, अच्छा से अच्छा आपको मनोरंजन करने का। चलिए, तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।